Welcome, dear students. Today we are going to take up the topic iron is more reactive than copper. This topic we will study with the help of simulator. Let us see what is our objective. You can see from the screen, objective is to show that iron is more reactive than copper. इसका मतलब है कि आयरन जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है वो हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ें लर्निंग आउटकम्स क्या है। लर्निंग आउटकम्स है स्टूडेंट्स एक्वायर ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स लाइक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस आप इसके द्वारा जान पाएंगे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। सेकंड, students classify the metals that can displace the other metals from salt solution. Means कि कौन सा मेटल साल्ट सॉल्यूशन में दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, उसको भगा सकता है। थर्ड, स्टूडेंट डेवलप द स्किल टू अंडरस्टैंड ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजिंग एन आयरन ब्लेड एंड कॉपर सल्फेट। इसमें हम एक लैब एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिसमें आयरन का ब्लेड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, दोनों में रिएक्शन होगी। फोर्थ, स्टूडेंट कैन डिस्टिंग्विश ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको अगर एक या दो या तीन रिएक्शन दी हुई है उसमें हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारे लर्निंग आउटकम्स है। तो सबसे पहले ये अगर आप इक्वेशन देखें, आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, AQ का मतलब एक्वस है, मतलब ये जो घोल है पानी में तैयार किया गया, इसमें से आयरन जो है कॉपर को भगा रहा है। तो ये वाली रिएक्शन जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसकी डिस्प्लेसमेंट हुई? कॉपर की। किसने की? आयरन ने। अभी आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस रिएक्टिव है या नहीं? वो हमें पता चलता है ये सीरीज से, इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अगर आप देख पाएंगे इसमें जो डायग्राम दी हुई है अभी, इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा है मोस्ट रिएक्टिव और सबसे नीचे लिखा है लीस्ट रिएक्टिव। तो कहने का मतलब है कि जो पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद टिन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद सिल्वर है, गोल्ड। अब आप देख पा रहे हैं कि जो जिंक है आयरन के ऊपर है और आयरन है वो कॉपर के ऊपर है, और जो कॉपर आ रहा है इसमें और इसके दौरान ही एक हाइड्रोजन आता है। तो इसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड के बाद हाइड्रोजन आता है, लेड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसका मतलब गोल्ड सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद में प्लेटिनम भी एक आता है। तो हम ये जो पता कर पाएंगे अभी एक्सपेरिमेंट से कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, उसको हम करेंगे। ये आपके सामने बीकर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ब्लेड है, उसके बाद ग्लास रोड है जो मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, उसमें फोर्सेप है जो इसको ब्लेड को पकड़ के ग्लास में डालेंगे, कॉपर सल्फेट है जो कि इसको बोलते हैं ब्लू कलर का साल्ट होता है, उसके बाद में डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके यहाँ पे एक स्पैटुला देख रहे हो वो चम्मच की तरह है, उसके बाद वाश वाटर। तो सबसे पहले स्टेप हमारा जो करने वाला है, हम जो है वाश बॉटल से हम पानी इसमें डालेंगे। ये आप देख पा रहे हो कि इसमें बीकर में पानी आ गया। पानी के बाद हम कॉपर सल्फेट का जो है ढक्कन खोलेंगे और स्पैटुला लेके कॉपर सल्फेट से थोड़ा सा साल्ट जो है हम लेंगे। थोड़ा सा साल्ट मीन्स 5 ग्राम हमने लेना होता है 5% के लिए। तो 5% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हमने डाल दिया इसमें। कॉपर सल्फेट अभी मिक्स भी करना पड़ेगा ग्लास रोड की तरह, उसको मिक्स करेंगे। तो भी मिक्स करने से आप देख पाओगे कि इसमें ब्लू कलर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर हो गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का। ये एक्वस है, पानी में डिसॉल्व किया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद थोड़ा सा जो है हम उसमें 1-2 ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालें, ठीक है, ताकि रिएक्शन जो है फास्ट हो जाए। अभी फोर्सेप लेके हम ब्लेड पकड़ेंगे
और ब्लेड को इसमें हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे थोड़ा समय के बाद, यानी कि कुछ टाइम बीतने पर, जैसे आधा घंटा भी लग सकता है इसको, आधे घंटे के बाद जो ब्लू कलर है वो चेंज होकर ग्रीन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और जो ब्लेड था, ब्लेड के ऊपर एक लेयर आ गई है, उसको बोलते हैं रेडिश ब्राउन कलर की लेयर। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, उसके बाद जब हमने ब्लेड डाला, ब्लेड जो कि आयरन का बना हुआ है, तो वो आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसने क्या किया, कॉपर को भगा दिया, कॉपर को दूर कर दिया। कॉपर कहाँ चला गया, वो ब्लेड के ऊपर जम गया, रेडिश ब्राउन लेयर। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, द ब्राउन कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कॉपर, मींस आयरन ने कॉपर को भगा दिया था, वो कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया ब्लेड के ऊपर, जो कि ब्राउन कलर है उसका। ठीक है, और ग्रीन कलर का सोल्यूशन क्यों है, वो आयरन सल्फेट के कारण, यानी कि FeSO4 के कारण जो है ग्रीन कलर आया। तो ब्लू कलर चेंज होकर ग्रीन हो गया और कॉपर की डिपोजिशन जो है ब्लेड के ऊपर आ गई। तो ये थे हमारे टॉपिक, उसमें हमने सीखा क्या आज। तो हम अगर वापस थ्योरी में जाए, तो थ्योरी में आप सीखा हमने क्या, आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किसकी टाइप की है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई भी रिएक्शन जो होती है A प्लस BC की फॉर्म में होती है, जो AC प्लस B, तो उसमें उस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको जनरल रिएक्शन बोल देते हैं। और आपने ये देखा है कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके बाद जो कॉपर रहता है, कॉपर से पहले हाइड्रोजन आता है, उसके बाद में नीचे जो सबसे है, जो गोल्ड हो गया, सिल्वर, गोल्ड हो गया, वो नीचे की तरफ है, उसमें लास्ट में एक प्लेटिनम भी आता है। तो आज हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है सॉल्यूशन में से। थर्ड, हमने ये चीज सीखी कि एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसको बनाया हमने लैब में, उसको बनाने के बाद उसमें हमने डाला ब्लेड, आयरन का ब्लेड डाला। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद रिएक्शन होती है उसमें पता चलता है कि जो कलर था ब्लू कलर, वो चेंज हो गया ग्रीन में। तो ग्रीन कलर जो है अभी उसमें, उसके बाद जो ब्लेड था उसके अंदर, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपॉजिट हो रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही टॉपिक था आज का हमारा। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।